का एमसीक्यू कर रहे थे, तो उसमें एमसीक्यू है। आज हम 9 के ही चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, the frequency of light wave, the frequency of light wave in a material 2 into 10⁻14 hertz. The frequency of light wave, the frequency of the light wave in a material is 2 into 10⁻14 hertz, and the wavelength is 4000. Wavelength is 5000 angstrom. The refractive index of the material, refractive index of material, ऑप्शन है 1.5, 1.3, 3, 1.4। तो ये हमारे ऑप्शन है। हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया है, और आपको डिफाइन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे? 3 क्या 3? ओके, कैसे તારા डिफाइन ક્વેશ્ચન કરાઈ દીધો છે। ओके, कराई दो છે તો આનો આન્સર 3 છે। ઓકે, તો બીજો એમસીક્યુ આમાં તમને સમજાઈ દો। थीटा इक्वल टू c by v and v is r लैम्बडा। तो ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये वेवलेंथ दिया है, सबकी वैल्यू रख दो तो आपको ईटा मिल जाएगा, और ईटा 3 आ रहा है। तो आपको केवल c की वैल्यू 3 into 10⁸ रखनी है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, वेवलेंथ दिया है, यहाँ पे आप रख दो तो आपको ईटा मिल जाएगा। अभी हम दूसरे एमसीक्यू और जा रहे हैं। ये लास्ट करवाया था, लास्ट कब? जो उससे आगे भी करवाया था। મેટલ કોઈન થી બાકી હતું સર। मेटल पॉइंट, ओके। ये मेटल पॉइंट 3 में लोग के बाकी है। હા, એનો ક્વેશ્ચન લખાઈ લો, ખાલી એ કરવાનું સોલ્યુશન બાકી છે। ओके, तो metal coin is in a bottom of a beaker filled with a height of 6 centimeter। तो यहाँ पे एक मेटल कॉइन रखा हुआ है, उसके ऊपर ईटा है और हाइट इज 6 सेंटीमीटर, और ये ईटा है 4/3। To observer looking above the surface of liquid, coin will be appear raised up। तो कॉइन कितना ऊपर आ जाएगा? तो आपको यहाँ पे सपोज कॉइन ये इमेज यहाँ पे मिलेगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको मालूम है हम डेंसर मीडियम में ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी इमेज डिस्टेंस ऑलवेज कम, यानी hi is always less than h। ये तो होगा when we see the object in a denser medium, it can be seen in upward। तो hi is less than ho। अभी आपको ये पता है hi कम है तो hi by ho, ईटा रेयर टू ईटा डेंसर। जब आपका hi कम हो ना तो ईटा रेयर लिखने। ओके, तो ईटा रेयर इज 1, डेंसर इज 4/3, hi मालूम नहीं है, ho 6 है, तो अभी hi is 6, 4/3, तो hi is 6, 3 is 18 divided by 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 4.5, तो 1.5 सेंटीमीटर रेज होगा।
1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर इमेज रेज होगा। आंसर इज 1.5 सेंटीमीटर। तो लास्ट टाइम का आंसर था 1.5 सेंटीमीटर। आ गया है सबका? यस सर। चलो तो अभी ओके, तो अभी हम दूसरा एमसीक्यू कर रहे हैं। velocity of light in air, velocity of light in air, velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second, and refract index of water is 1.33. The time taken by the light to travel a distance, time taken by the light to travel a distance of 500 meter in water is 1.25 microsecond, 2.22 microsecond, 12.5 microsecond, 22.6 microsecond. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स वाटर दिया है, वाटर में हमें ट्रैवलिंग करना है तो उसमें टाइम कितना लगेगा। अभी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे मीडियम में वाटर में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये एयर में स्पीड है, ये आपका रिफ्रैक्ट इंडेक्स है, तो आपको लिखना ईटा इक्वल टू सी बाय वी। तो मीडियम में स्पीड आपको मिल जाएगी। तो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और जो ईटा है उसमें आपकी स्पीड इतनी रहेगी 3 अपॉन 1.33। उसके हिसाब से कितना आ रहा है आपका? ऐसा कर देते हैं 4.3। तो ये 9/8 हो जाएगा, 9/4 कितना आ रहा है? 2.25। 2.25. ये हुआ स्पीड। और velocity equal to distance divided by time, तो time is a distance divided by velocity। तो डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। वेलोसिटी कितनी है? 2.25 10^8। तो आपको 500 डिवाइड बाय 2.25 करना है। 222.22. यानी 222.22 into 10^-8, यानी टाइम इज अभी 2.22 10^-6 सेकंड। तो टाइम इज 2.22 माइक्रोसेकंड। तो इतना टाइम लगेगा 500 मीटर क्रॉस करने के लिए, टाइम लगेगा 2.22 माइक्रोसेकंड। प्रभुदेव पता चल रहा है?
चलो, सबका हो चुका है? तिवारी, कल्पना हो चुका है? ओके, तो आपने ये लिख लिया होगा। किसी का बाकी? ओके, तो दूसरा एमसीक्यू है। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है गुजरात का। सन इज विजिबल a little before the actual sunrise and until a little after the actual sunset. This is due to तो सन आपको सनसेट सनराइज से पहले आपको दिखता है और सन चला जाता है, फिर भी थोड़ी टाइम के लिए आपको शाम को दिखता है। Why it will be total internal reflection? Total internal reflection, फिर है रिफ्लेक्शन, फिर है रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर इज रिफ्रैक्शन। वहां पे रिफ्रैक्शन मेन कारण हमें सन पहले से दिखता है, तो ये इसलिए आपको दिखता है कि रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए हमने बुक में पढ़ स्टडी किया है। तो उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आप ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है तो आगे 2 minutes, sir. तो ये हो चुका है। चलो भी दूसरा क्वेश्चन। Light travels into media E and B
with a speed 1.8 10⁸ meter per second and 2.4 10⁸ meter per second respectively. Then the critical angle between them, option is sin inverse 2/3, tan inverse 3/4, tan inverse 2/3, sin inverse 3/4, sin inverse 1/4, ऐसे ऑप्शन दिए हैं। आपको ये पता है कि ईटा साइन सी 1/eta। अभी मैं आपको तो ये 2.4 ये स्पीड है, कम है, ये सेकंड में, यानी ये स्पीड कम कम होती है, इट विल बी डेंसर मीडियम, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम और वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। याद रखना, ये वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए रेयर मीडियम है, वेलोसिटी कम है यानी डेंसर मीडियम। मेरे पास तैयार है साइन सी 1/eta। अभी ये पता है कि यहाँ पे ईटा डेंसर होता है और ऊपर की साइड ईटा रेयर होता है, ये तो सबको मालूम है। तो ईटा रेयर इज सी बाय वी रेयर और यहाँ में सी बाय वी डेंसर। सी आप कैंसिल कर देना तो वी डेंसर अपॉन वी रेयर और डेंसर इज गिवन 1.8 10⁸ और यहाँ पे आएगा 2.4 10⁸। तो ये आपका 10⁸ कट हो गया, 6 3 जा 6 4 जा sin c, तो c is sin इनवर्स 3/4। ये आंसर हुआ sin इनवर्स 3/4। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल हुआ sin इनवर्स 3/4। पता चल रहा है सबको? Yes, sir. ओके। चलो हो गया सबका? Yes, sir. हाँ सर। चलो तो भी आ गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is mu. The refractive index of medium is mu. The incident angle, incidence angle
is twice that of refracting angle, the angle of incidence. ऑप्शन है cos inverse mu by 2, sin inverse mu by 2 cos inverse mu by 2, sin inverse mu. तो refractive index of medium is mu. The incident angle is twice the refracting angle. The angle of incidence is what? तो आपको ये देखना है कि ये नॉर्मल है, यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल और ये इंसिडेंट है वो रिफ्रैक्टिंग एंगल से डबल है, यानी यहाँ पे जाएगा तो ये कम हो जाए, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, यहाँ का एयर का 1 होगा, तो ईटा 1 इज 1 एंड ईटा 2 इज न्यू. हम यहाँ पे स्नेल्स का यूज कर सकते हैं at p point applying Snell's law. Eta 1 sin i is eta 2 sin i. Eta 1 is 1, I is 2r, eta 2 is mu sin i. तो हम ऐसा लिख सकते हैं sin 2 theta is 2 sin r cos r is a mu sin r. ये तो आपको मालूम है ना, sin 2 theta का एक्सपांशन है 2 sin theta cos theta. तो मैंने इसलिए लिखा 2 sin r cos r is a mu sin r. sin r कैंसिल होगा तो cos r is equal to mu by 2 और r equal to cos inverse mu by 2. और आपको इंसिडेंट एंगल चाहिए, इंसिडेंट इज डबल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो 2 cos इनवर्स mu by 2. ये आपका आंसर हुआ, इंसिडेंट एंगल इज 2 cos इनवर्स mu by 2. किसी को डाउट? तो मैंने यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, फिर मैंने ये sin 2r का एक्सपांशन किया, 2 sin r cos r is a mu sin r, फिर sin r को कैंसिल कर दिया तो cos r is mu by 2, उससे r डिफाइन कर दिया और इंसिडेंट एंगल इज डबल एंड देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बाय 2. The answer is 2 cos inverse mu by 2. चलो ये हो चुका है. No, sir. Done, sir. ओके. सर 1 मिनट.
चलो होगा अभी, होगा Sir, ना? last 3 step बाकी. तो अभी आगे है ray of light is incident on a surface of glass slab at an angle 45 degree. A ray of light is incident on a surface of glass slab at an angle 45 degree. If the lateral shift produced per unit thickness is 1 by root of 3 meter, the angle of refraction produces option is tan inverse root 3 by tan inverse 1 root 2 by 3 sin inverse 1 minus 2 by root 3 or D tan inverse root 2 upon root 3 minus 1. तो आपको यहाँ पे ग्लास स्लैब की फॉर्मूला यूज करनी है जो हमने डिराइव की थी और वही फॉर्मूला से हमें आंसर लाना है, पर उसमें एक तरह से एक फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे, पर उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा थिकनेस है T और थिकनेस और ये एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे उसको जाना था कंडेंसर मीडियम में गया तो ऐसे गया, ये हुआ ना वो लैटरल शिफ्ट और लैटरल शिफ्ट D है, थिकनेस T है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये आपका डिविएशन है डेल्टा। तो आपको यहाँ ऐसा लिखना है, आपको दिया क्या है लैटरल शिफ्ट प्रोड्यूस पर यूनिट थिकनेस, यानी यूनिट थिकनेस के लिए इतना है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा डी लैटरल शिफ्ट पर टी थिकनेस डी, ओके, और टी के लिए डी लैटरल शिफ्ट, तो यूनिट थिकनेस के लिए लैटरल शिफ्ट डी बाई टी, तो ये आपको दिया है 1 बाय रूट ऑफ 3, याद रखो टी थिकनेस के लिए डी लैटरल शिफ्ट, तो यूनिट थिकनेस के लिए कितना शिफ्ट, तो डी बाई टी, इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो वैल्यू दी है और आपको लैटरल शिफ्ट का इक्वेशन लैटरल शिफ्ट डी इज टी साइन डेल्टा अपॉन cos r, r is a refraction, तो ये लैटरल शिफ्ट का इक्वेशन, तो d इक्वल टू t साइन डेल्टा अपॉन cos r। अभी आपको ये देखना है
ऑपोजिट एंगल आर द सेम, आई इक्वल टू डेल्टा प्लस आर, तो आपको डेल्टा कितना मिलेगा, आई माइनस आर। देखो ऑपोजिट एंगल आर द सेम, तो ये डेल्टा इज ए डिविएशन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी इज ए साइन, डेल्टा की वैल्यू आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, डी बाई डी की 1/√3 साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। आपको है ना यहाँ पे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट एंगल ऑफ 45, यानी आपको दिया है इंसिडेंट एंगल आई 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री आपको दिया है साइन आर माइनस आर का, और आपको आर मालूम नहीं है, तो हम आर कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये अभी आ सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि cos r का एक्सपेंशन करें sin i cos r माइनस sin r cos r। ये मालूम है आपको sin अल्फा माइनस बीटा इज sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा। तो वैसे ही मैंने एक्सपेंशन किया है, ओके, 2 आएगा, ओके। तो सर ऑप्शन 2। ये √3 है, sin 45 1/√2 cos r sin r cos r, सॉरी sin r cos i और cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, तो आपका आएगा cos r √3 cos r माइनस sin r, ये आएगा √2। अभी आप √2 अपॉन √3 करेंगे तो आपको sin r मिल जाएगा, तो अभी √2 by √3 is a cos r upon cos r minus sin r upon cos r। ये cos r को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पता चल रहा है। तो अभी एक्सपेंशन करना है, दिख रहा है सबको। तो ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा 10, फिर 10r इक्वल टू 1 माइनस √2/3, बस। तो आपका आंसर आएगा ये वाला बी। अभी थोड़ा लिखना बाकी है, पर यहाँ तक आप आ जाओ। याद रखना लैटरल शिफ्ट का इक्वेशन, लैटरल शिफ्ट। સર हाँ बोलो। સર ટ્યુઝડે અને થર્સડેના મારાથી લેક્ચર અટેન્ડ નહીં થાય, મારા માસીનો મેરેજ છે, તો રેકોર્ડિંગ મળી જશે મને? રેકોર્ડિંગ તો તારે પેલો અંકિત સાંભળે છે, અંકિતને પૂછી લો। અંકિત अंकित रिकॉर्डिंग दे देगा ट्यूसडे और थर्सडे का? हाँ ठीक है। ओके बोल रहा है, दे देगा तुम्हें। वो व्हाट्सएप पे डाल देना तू ग्रुप में। हाँ सर। सर हाँ
સર આજે જે ટેસ્ટ છે એમાં માઇક્રોસ્કોપના ક્વેશ્ચન્સ આવશે પછી? ના ના માઇક્રોસ્કોપ નથી. ઓકે. चलो सबका हो चुका है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? ओके, मैं फिर बात करूंगा सर से. तो आपका हो चुका है ये वाला? સર થઈ ગયું.